टर्मिनोलॉजी है, यानी टर्म्स ऑफ गियर्स। इसमें आप यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, जैसे आपने मशीन डिजाइन में इसको स्टडी आउट किया होगा डीप में, कि यहाँ पर हमारा डिडेंडम, एडेंडम और वर्किंग डेप्थ होता है, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरेंस आपको मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर रूट या डिडेंडम सर्किल प्राप्त होता है, ये आपका सर्कुलर पिच होता है। यहाँ पर आपको विड्थ ऑफ स्पेस मिलता है, ये आपकी टूथ की थिकनेस होती है, थिकनेस ऑफ द टूथ। ये आपको फ्लैंक प्रोवाइड होता है, यहाँ पर बॉटम हेड होता है, यहाँ पर थिकनेस ऑफ रिम होती है, दिस इज अ पिच सरफेस। यहाँ फेस हो जाएगा, और यहाँ पर टूथ हेड के ऊपर आपको यहाँ पर टॉप लैंड मिलेगा, ये आपका टूथ स्पेस हो जाता है, ये आपका एडेंडम सर्किल हो जाता है, और दिस इज द फेस विड्थ। तो अगर पर्टिकुलर बात की जाए कि पिच सर्किल यानी हमारे यहाँ यूज कर रहे हैं, हमने यूज कर रहे हैं टर्म्स ऑफ गियर, तो पहला टर्म आता है कि पिच सर्किल, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं पीसी, पी और सफिक्स में सी। तो पिच सर्किल क्या है? पिच सर्किल आपको याद करना है, किस तरह से आप याद करोगे कि इट इज अ इमेजिनरी सर्किल। पिच सर्किल हमारा क्या होगा? इट इज अ इमेजिनरी सर्किल होगा, विच वुड ट्रांसमिट द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर बाय प्योर रोलिंग एक्शन। तो पिच सर्किल क्या है? इट इज अ इमेजिनरी सर्किल, आपको यह ध्यान रखना कि इमेजिनरी सर्किल है, विच वुड ट्रांस it is a imaginary circle which would transmit the same motion as the actual gear by pure rolling action. And the diameter of the pitch circle is known as a pitch circle diameter. तो pitch circle आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जो diameter होता है pitch circle का, उसको हम लोग बोलते हैं pitch circle diameter। और बेसिकली क्या होता है? ये एक इमेजिनरी सर्किल है जो कि वो ट्रांसमिट करता है सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर बाय द प्योर रोलिंग एक्शन। उसके बाद आता है आपका एडेंडम सर्किल। एडेंडम सर्किल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द एडेंडम सर्किल, ये आपका फेस के पास है एडेंडम सर्किल। तो एडेंडम सर्किल क्या होता है? अ सर्किल concentric with the pitch circle, a circle concentric with the pitch circle and bounding the outer ends of the teeth is called addendum circle. तो एडेंडम सर्किल किस तरह याद करेंगे कि a circle concentric with the pitch circle and bounding the outer ends of the teeth is called एडेंडम सर्किल। तो इस तरह याद करना है कि सर्किल कॉन्सेंट्रिक, यहाँ कॉन्सेंट्रिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इमेजिनरी सर्किल की बात कर रहे थे। तो एडेंडम सर्किल, सर्किल ये भी है पिच सर्किल, और ये भी एडेंडम सर्किल है। तो जब सर्किल की बात करेगा तो सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्किल एंड बाउंडिंग द आउटर एंड्स ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द एडेंडम सर्किल। तो पिच सर्किल हो गया, एडेंडम सर्किल हो गया, आप याद कर सकते हैं। फिर पूछता है आपसे कि एडेंडम क्या होता है? तो एडेंडम क्या होता है? इट इज अ रेडियल डिस्टेंस, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड एडेंडम सर्किल। तो पिच सर्किल हो गया, एडेंडम सर्किल हो गया, तो एडेंडम क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का रेडियल डिस्टेंस। इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द एडेंडम, इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द एडेंडम सर्किल। तो पिच सर्किल और एडेंडम सर्किल के बीच का जो आपका रेडियल डिस्टेंस है वो हमारा एडेंडम कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एडेंडम। अब डिडेंडम पूछे आपसे, डिडेंडम क्या होगा? तो डिडेंडम आप बताओगे, डिडेंडम को हम लोग रूट सर्किल भी कहते हैं। एडेंडम सर्किल हो गया, डिडेंडम सर्किल हो गया, पिच सर्किल हो गया, एडेंडम सर्किल हो गया, एडेंडम हो गया, डिडेंडम। डिडेंडम या रूट सर्किल क्या होता है? इट इज अ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्किल एंड द बाउंडिंग टू द बॉटम ऑफ द टूथ। तो आपको किस तरह याद करना है कि डिडेंडम सर्किल क्या हो जाएगा? इट इज अ सर्किल कॉन्सेंट्रिक होगा, साथ ही साथ विद द पिच सर्किल के साथ, और बाउंडिंग जो होगी इसकी, बाउंडिंग जो होगी वो बॉटम ऑफ द टूथ होगी। पिच सर्किल, एडेंडम सर्किल, एडेंडम, डिडेंडम। डिडेंडम सर्किल में हमने देखा कि इट इज अ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विद द पिच सर्किल एंड बाउंडिंग द बॉटम ऑफ द टूथ। तो ये हमारा टूथ है, इस टूथ के बॉटम की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द डिडेंडम एंड दिस इज द एडेंडम। नेक्स्ट है आपका डिडेंडम। यहाँ पे डिडेंडम सर्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इट इज अ सर्किल कॉन्सेंट्रिक थी। अब केवल आपसे पूछे कि डिडेंडम क्या होता है, तो आप बताओगे इट इज अ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द डिडेंडम सर्किल। जब आपसे पूछा गया एडेंडम क्या होता है, तो आपने बोला कि रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल और एडेंडम के बीच का डिफरेंस एडेंडम हो गया। और डिडेंडम का क्या होगा? इट इज अ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्किल एंड द डिडेंडम सर्किल। फिर पूछा जाता है आपसे कि क्लियरेंस क्या होता है? तो क्लियरेंस जो होगा वो डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस? बिटवीन द डिडेंडम यानी फॉर ऑफ अ वन गियर एंड डिडेंडम
The difference between the dedendum of one gear and addendum of the mating gear is called the clearance. Clearance का the difference between the dedendum of one gear and the addendum of the mating gear is called as a clearance. What is the working depth? Working depth क्या होता है? It is the sum of addenda of two mating gear. Circular thickness या thickness of the tooth क्या होता है? The length of arc between the sides of the gear tooth measured on the pitch cycle is known as circular thickness या thickness of the tooth. इससे मिलता है circular thickness. Circular thickness क्या हो जाएगा या thickness tooth क्या हो जाएगी? The length of arc between the sides of gear tooth measured on the pitch circle is known as circular thickness. तो यहाँ पर जब डायग्राम आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी कि क्लियरेंस कहाँ पर है, डेंडम कहाँ पर है, एडेंडम कहाँ पर है, वर्किंग डेप्थ क्या है, फ्लैंक कहाँ पे, सर्कुलर पिच कहाँ पे, तो थिकनेस ऑफ द टूथ क्या है, विड्थ ऑफ द स्पेस कहाँ है। फिर नेक्स्ट है आपका टूथ स्पेस। टूथ स्पेस क्या होता है? इट इज़ द विड्थ ऑफ द एक्सिस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। तो दिस इज हमारा टूथ स्पेस। टूथ स्पेस आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द टूथ स्पेस। तो अगर टूथ स्पेस पूछते हैं आपसे तो आप बताओगे कि इट इज़ द विड्थ ऑफ द एक्सिस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। फिर आपसे पूछता है कि अगर बैकलैश क्या है? बैकलैश क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमारा बैकलैश कहलाता है। फेस क्या होता है? इट इज़ द एक्शन या वर्किंग सरफेस ऑफ द एडेंडम। फेस क्या होगा? इट इज़ द एक्शन या वर्किंग सरफेस होगा ऑफ द एडेंडम का। फ्लैंक क्या है? द वर्किंग फेस ऑफ द एडेंडम इज कॉल्ड द फ्लैंक। फ्लैंक कैसे याद करोगे? जो वर्किंग फेस होता है एडेंडम का वो हमारा कहलाता है फ्लैंक। टॉप लैंड क्या होता है? इट इज़ द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ। एंड टूथ का जो टॉप सरफेस है वो हमारा क्या कहलाएगा? टॉप लैंड। इट इज़ द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ। बॉटम लैंड क्या है? इट इज़ द सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द टूथ स्पेस, तो हमारा बॉटम लैंड कहलाएगा। फिर होल डेप्थ क्या होता है? होल डेप्थ में इट इज़ द टोटल डेप्थ ऑफ द टूथ स्पेस इक्वल टू एडेंडम प्लस डेडेंडम। अब यहाँ पे क्या होगा? एडेंडम और डेडेंडम का एडिशन। इट इज़ द टोटल डेप्थ, so it is the total depth of the tooth space equal to addendum plus dedendum. It is also equal to the working depth plus clearance. What is the tooth fillet? Tooth fillet क्या होता है? It is the radius which connected the root circle to the tooth profile. Tooth fillet कैसे याद करेंगे? It is the radius which connects the root circle to the tooth profile. Circular pitch क्या होती है? The distance measured along the pitch circle from a point on one tooth to the corresponding point on the adjacent tooth of the is called circular pitch. इसको कैसे याद करेंगे आप? PC इक्वल टू पाई कैपिटल टी अपॉन टी। तो अगर मशीन डिज़ाइन पे इस पर काफ़ी बेस न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए होंगे। मशीन डिज़ाइन 1 एंड मशीन डिज़ाइन 2 में यूज़ किया जाता है काफ़ी। तो PC इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल डी अपॉन टी। तो कैपिटल डी क्या हमारा पिच डायमीटर, टी हमारा नंबर ऑफ टीथ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच निकालना होगा तो हमें पिच का डायमीटर पता होना चाहिए और हमारा नंबर ऑफ टीथ पता होना चाहिए। तो पिच डायमीटर है क्या? इट इज़ द डायमीटर ऑफ अ पिच सर्किल। इट इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड बाय डीपी या डीजी फॉर पिनियन एंड गियर रिस्पेक्टिवली। पिच डायमीटर क्या है? इट इज़ द डायमीटर ऑफ द पिच सर्किल। इट इज़ यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ डीपी और डीजी पिनियन एंड गियर रिस्पेक्टिवली। डायमीटल पिच क्या होती है? जिसको हम डिनोट करते हैं पीडी से। पीडी हमारे क्या है? डायमीटल पिच। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी बाई डी, यानी नंबर ऑफ टीथ ऑन अ व्हील पर यूनिट ऑफ इट्स पिच डायमीटर इज कॉल्ड डायमीटल पिच। इट इज डिनोटेड बाई पीडी। पीडी निकालना होगा तो कैपिटल टी बाई डी, पीसी निकालना होगा तो पाई कैपिटल डी अपॉन टी। और इन दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो आपको इक्वेशन आ जाएगी पी सी डॉट पी डी इक्वल टू पाई। यानी अगर डायमीटल पिच और सर्कुलर पिच का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वो पाई मिलेगी। एंड व्हाट इज द मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या होता है? इट इज द रिवर्स ऑफ द डायमीटल पिच। रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड द नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड मॉड्यूल। तो अगर हमें मॉड्यूल निकालना होगा तो हमें डायमीटर और टूथ को डिवाइड करेंगे, पिच डायमीटर और टूथ को डिवाइड करेंगे तो हमें मॉड्यूल